भाइयों और उनके अंधभक्तों, स्वागत है आपका एक और दर्दनाक फिल्म के पोस्टमार्टम में, जिस फिल्म ने सबकी आशाओं का कत्ल करके अंतिम संस्कार भी कर दिया है। जिस फिल्म का नाम है सिकंदर। एक ऐसी फिल्म जहां लॉजिक का मर्डर और एक्टिंग का भोसड़ा किया है सबने। सबके सब मिले हुए हैं। भाई अपने स्टारडम का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ही ऑडियंस को ट्रॉमा कौन देता है भाई? नो वंडर व्हाई ही इज स्टिल सिंगल। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। भाई को अपने गांव वासियों से बहुत प्यार है। उनकी तकलीफों के चक्कर में अपनी खूबसूरत बीवी को भी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन बीवी है उनकी प्रॉपर भारतीय नारी, जो अपने पति के सिर्फ जिंदा होने से ही काम चला लेती है और सेक्स फूल टकरा के बच्चे कर ही लेंगे। टिपिकल बॉलीवुड मूवी। तो देखो, सिकंदर रिलीज हुई थी ईद के मौके पे, डायरेक्टेड बाय AR मुरुगाडोस, वो बंदा जिसने गजनी बनाया था, जिसमें आमिर खान का मेमोरी 15 मिनट में रीसेट हो जाता था। लेकिन सिकंदर में तो पूरा स्क्रीन प्ले ही रीसेट हो गया है लगता है। सलमान भाई प्ले कर रहे हैं संजय राजकोट AKA सिकंदर AKA राजा साहेब। अरे भाई, इतना नाम क्यों? काम तो एक ही है ना, पूरे शहर के गुंडों को अकेले पीटने का। इस मूवी में गांव वालों का भी काफी बड़ा रोल है। सुबह को राजा साहेब को पुलिस स्टेशन से बचाने का और शाम में उनकी पार्टी में बैकग्राउंड में डांस करने का। वैसे रानी साहिबा भी काफी टैलेंटेड है। वो संजय की आंखों में आंखें डाल के भी व्हाट्सएप पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस भेज दे रही है। मूवी में जबरदस्ती का टॉलीवुड ड्रामा भी डाल दिया है। आई डोंट नो कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग आज भी पैरों से धूल उड़ाने वाली तरकीब पे भरोसा करते होंगे। जिस हिसाब से राजा साहेब बड़े आराम से 25 लोगों को बिना खुद पर खरोंच आए पीट देते हैं, लगता तो नहीं है कि इतना बड़ा पेट लेकर सलमान भाई अपनी असल जिंदगी में सीढ़ी भी चल पाते होंगे बिना हाफे। मेरे तो जबड़े बाहर आ जाते हैं 4 फ्लोर चढ़ते ही। मेरी उम्र हो गई है, अब बची हुई जिंदगी में थोड़े सब्सक्राइबर्स ही देख लें। मूवी में 30 मिनट के अंदर ही 2 बार नाच गए ये दोनों लोग। बेचारी रानी साइश्री को ऐसा अनरोमांटिक एंड एफर्टलेस हस्बैंड मिला है कि सरप्राइज के वक्त अपनी आंखें भी खुद ही बंद करना पड़ रहा है। सलमान भाई अब एफर्ट नहीं लगाते, उनको जो चाहिए वो ले लेते हैं। राणा साहेब अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए उन्हें लेकर जाते हैं अपने खेत पे, जहां वो दिखाते हैं एक ड्रोन शो। वही आई लव यू वाले रोमांटिक लाइंस। छी। राजा साहेब अभी भी जवान है। वो शिलाजीत खा के दुश्मनों की मारते हैं और अमरूद खा के अपनी बीवी की। ये फिल्म इतनी प्रेडिक्टेबल है कि इंटरवल से पहले ही पता चल जाता है कि क्लाइमेक्स क्या होगा। संजय भाई एक प्लेन में लड़ाई शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर का बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा था और भाई का एक ही रूल है, लड़की छेड़ो तो स्लो मोशन में पिटोगे भी। एक इमोशनल एंगल है जिसमें संजय अपनी वाइफ के ऑर्गन डोनेशन के रेसिपिएंट्स को बचाता है। साउंड्स डीप ना, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना वीक है कि लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने लंच ब्रेक में ये आइडिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड से उठाया था। एक सीन में भाई 6000 लोगों का इलाज अरेंज कर देते हैं। 6000। अरे भाई, इतने लोगों का हॉस्पिटल बिल कैसे पे किया? बीइंग ह्यूमन के टी-शर्ट्स बेच के? भाई की एक्सपर्टीज है सेम ब्रेसलेट वाला स्वैग, एक्सप्रेशनलेस फेस एंड एफर्टलेस एक्टिंग। एंड रश्मिका मंदाना एज अ साइश्री, अरे क्या ही बोलूं। रोल इतना छोटा है कि लगता है कि उन्होंने पुष्पा 2 के सेट से उठा के सीधा सिकंदर के सेट पर भेज दिया। केमिस्ट्री विद सलमान 0। एम आई द ओनली वन जिसको ऐसा लगता है कि रश्मिका को थोड़ा मुंह खोल के बात करने की जरूरत है? उनके डायलॉग्स मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। मूवी में शर्मन जोशी और काजल अग्रवाल को देख के हमको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। काजल ने डायरेक्टर को एक ही बात बोली होगी कि सर मुझे बस पोस्टर पे डाल दो। राजकोट के राजा साहेब के पास बहुत पैसा और ऊपर तक पहुंच है, क्योंकि संजय गुजराती छे और मूवी स्क्रीन पर 90% टाइम संजय ही दिखाई दिए हैं। कुछ 6% टाइम सरमन जोशी, 2% टाइम गांव वाले और 1% जितनी अहमियत मिली है रानी साइश्री को, वो भी उनके मरने के बाद, जब संजय उनको अपनी सपनों में याद कर रहा था। बट आई अंडरस्टैंड, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर, वो भी एज अ मेन लीड। संजय अपनी बीवी के अंग के टुकड़ों को इकट्ठा करने के मिशन में आते हैं मुंबई। ऑल्दो राजा साहेब बहुत अमीर हैं, लेकिन वो AC नहीं स्लीपर क्लास में ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं। सो हम्बल, सो ग्राउंडेड। मतलब उनकी बीवी ने ऑर्गन्स डोनेट किया था, तो अब वो देखने आए हैं कि उनकी बीवी के ऑर्गन्स दूसरों के शरीर में कैसे काम कर रहे हैं। ऐसी ही मूवी देखने के लिए तो हम साल भर का इंतजार करते हैं। भाई आएंगे और इस बार कैसे हक के जाएंगे। मुंबई पहुंचने के बाद राजा साहेब मारते हैं एक टेस्ट ड्राइव अपने पुराने फॉर्म में। मुंबई की पतली गलियों में ड्रिफ्ट मारते हुए फुटपाथ के रास्ते दुश्मनों से बचते हुए निकल गए। राजा साहब को पता चलता है कि उनकी वाइफ की आंखें, लंग्स और हार्ट की तो मदर फादर हो रखी है। इसलिए राजा राजकोट अपना धन मुंबई के विकास पर न्यौछावर कर देते हैं। पूरा का पूरा इलाका खरीद देते हैं भाई। अपनी बीवी की हार्ट को तकलीफ ना पहुंचे तो ऐरे गहरे लड़के को बिना किसी गलती के मार पीट भी देते हैं। किसी पराई औरत के ससुराल का कलेश सुलटा देते हैं। राजा साहब सच में महान है। अल्टीमेटली राजा साहब के पास अंधा पैसा और जायदाद है, इसलिए वो सबका ख्याल रख पाते हैं और उनकी जनता उनसे बहुत खुश है। मूवी के डायलॉग्स इतने खराब है कि आपके कान के रोंगटे रो उठेंगे। दे have literally used these lines like मौत का सौदागर और सिकंदर का मुकद्दर। अल्टीमेटली भाई का एक ही फंडा है कि अगर देश सुधारना है तो जहां तहां बिना आदमी देखे सबको मारना है। मिनिस्टर का आदमी सबसे बज्झा कर ले रहे हैं संजय, फिर भी कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उनका। क्यों?
भाई रॉक्स, भाई है वो। भाई का बाउंसर्स भी कुछ खास काम के नहीं है। कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, भाई के अलावा मूवी के हर बड़े बूढ़े को लात पड़े। ये फिल्म एक ही फॉर्मूला पे बनी है, भाई प्लस सिंपैथी प्लस भाई की एंट्री इज इक्वल्स टू 200 करोड़ की कमाई। बॉलीवुड में कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी में भाई का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने तक मेरा इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय।